आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस है। भारत आज़ाद हुआ, उसके पश्चात उसे स्वतंत्र रूप से काम करने की, नियम बनाने की, अपने सुचारू प्रणाली चलाने की शक्ति मिली। एक ढांचा भारतीयों ने तैयार किया और उस नियमावली के अनुसार हमारा देश चला। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपना राज्य अपने द्वारा अपने देश में। और हमने देखा इतने सालों में कितना परिवर्तन होता चला गया। समय अनुसार इन नियमों को मानते हुए शासन व्यवस्था बनी, उनमें कितने सुधार कार्य हुए। परिवर्तन हमेशा ही एक नया जीवन देता है, एक नई शैली को चलाने के लिए हमें प्रेरित करता है। और हम आज विश्व के मानचित्र पर एक स्थायी महान देश के रूप में उभरे हैं। हमने न केवल अपने देश को चलाया, बल्कि हमने अपनी अच्छी नीतियों के कारण विश्व में अपना स्थान बनाया है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे द्वारा ही विश्व में फैला। इस गणतंत्र दिवस पर मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी स्थिति, परिस्थिति या समय स्थायी नहीं रहता है। आप लोगों को पता है, हम पर कभी हुनों ने, कभी मुग़लों ने, कभी अंग्रेज़ों ने राज्य किया। शौर्य और धैर्य के कारण हम बाहर निकले और हम आज पूर्ण रूप से अपने ही नियमों के अंदर अपनी कार्य प्रणाली को चला रहे हैं। आज का समय यदि हम देखें तो वास्तव में विपरीत परिस्थितियों को लेकर के गुज़र रहा है और सुरसा की भांति हमारे सामने मुंह खोले खड़ा है। इस अकाल्पनिक समय के कारण हमें देखने के लिए मिला कि एक साल से आर्थिक स्थिति डगमगाई, देश का ढांचा चरमराने की सीमा पर पहुंचा, पर फिर भी देश अपनी स्थिति को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम रहा है। उसका कारण होता है जब हम दिल और दिमाग से स्वस्थ होते हैं, जब हमारा हमेशा ही उद्देश्य होता है परहित, परोपकार, परपीर, और उससे भी बढ़कर होता है हमारा भाव पर दुख, कातरता। आज के इस गणतंत्र दिवस पर मैं बहुत कुछ ना बोलकर यही कहूँगा कि इस तिरंगे झंडे के नीचे हम लोग हमेशा ही अपने इन भावों को बनाकर रखें कि कोई भी परिस्थिति हो, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति अपने विचारों को हमेशा आवश्यकता अनुसार सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करें। हम दूसरे के दर्द को समझें, दूसरे की सेवा करें, देश के हालातों का मिलकर के सामना करें, हिम्मत रखें, एकता का मंत्र जपें, परिश्रम करें। सद्मार्ग पर चलते हुए हम देश की मान, बान और शान को हमेशा बनाकर रखें। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश।
ये किसी व्यक्तिगत या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम देश को और इस तिरंगे झंडे को स्वतंत्र रूप से आसमान में लहराने के लिए ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे और हम अपने अनुसार अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। ये सबका कर्तव्य है और सबको मिलजुल कर के आने वाली परिस्थितियों से भी जूझना है। आज की परिस्थितियां का भी मुकाबला करना है। मुझे उम्मीद है कि इस झंडे के नीचे हम सब मिलकर इस स्वतंत्र विचारधाराओं को बनाकर रखेंगे और स्वतंत्र विचारों को अपनाते हुए स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। इस गणतंत्र दिवस को हर साल मनाएंगे और हमेशा ही सम्मान देते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।